कहानी शुरू होती है कायनात से। एक जवान और हसीन लड़की जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और कलम में जादू है। उसके वालिदैन माता पिता ऊंचे दर्जे के वकील हैं जो 7 समंदर पार रहते हैं। कायनात टेनेसी के एक आलीशान और खामोश महल जैसे घर में तन्हा रहती है। इस अकेलेपन को भरने के लिए वह कागजों पर अपनी कल्पनाएं उतारती है। हर सुबह वह ऊंची एड़ी के जूते और छोटे लिबास पहनकर घने जंगलों को चीरती हुई स्कूल पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात उस्ताद मंजूर अहमद से होती है। मंजूर साहब अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उनके मशहूर लेखक बनने के सारे ख्वाब दम तोड़ चुके हैं। वह अब बस एक स्कूल में मास्टर हैं। शुरू में मंजूर साहब कायनात के लिए एक पिता समान रक्षक की तरह थे। एक दिन क्लास में मंजूर साहब हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि कायनात ने पूरे साल का सिलेबस पहले ही खत्म कर लिया है। वे घंटों साहित्य लिटरेचर पर बातें करते। तभी वहां कायनात की चुलबुली सहेली वीना आती है। वीना कायनात को उकसाती है कि मंजूर साहब जैसे शरीफ और संजीदा मर्द ही पहली मोहब्बत के तजुर्बे के लिए बेहतरीन होते हैं। मंजूर साहब का अपना घर एक ठंडा रेगिस्तान बन चुका था। उनकी बीवी बिल्किस अपने काम में इतनी मशरूफ रहती कि उसे मंजूर की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब मंजूर ने उसे बताया कि उनकी एक छात्रा उनकी लिखी पुरानी किताब पढ़ रही है तो बिल्किस ने उसे अनसुना कर दिया। मंजूर अंदर ही अंदर घुट रहे थे और कायनात उनके इस खालीपन को अपनी बातों से भर रही थी। मंजूर साहब कायनात की लिखाई से इतने मुतासिर प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे एक चुनौती दी। उसे अपने पसंदीदा लेखक के अंदाज में एक कहानी लिखनी थी। कायनात ने हेनरी मिलर को चुना जो अपनी बेबाक और जिस्मानी रिश्तों वाली लिखाई के लिए मशहूर थे। मंजूर साहब थोड़े डरे हुए थे कि ये स्कूल के लिए ठीक नहीं होगा, पर कायनात ने उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। इधर वीना कायनात का मजाक उड़ाती रही कि वह उस्ताद को अपनी अदाओं से घायल कर रही है। एक दिन गलती से कायनात का फ़ोन मंजूर साहब के बैग में रह गया। उस रात जब मंजूर साहब फ़ोन लौटाने कायनात की हवेली पहुंचे तो बाहर कयामत की बारिश हो रही थी। भीगी हुई कायनात, बदन से चिपका लिबास और आंखों में समंदर भर इंतजार। उस तूफानी रात में मंजूर साहब अपने होश खो बैठे। बारिश की बूंदों के बीच दोनों के बीच एक गहरा और नज़दीकी लम्हा गुजरा। मंजूर साहब के दिमाग पर कायनात का जादू चढ़ चुका था। अगले दिन जब कायनात ने अपनी लिखी कहानी असाइनमेंट मंजूर साहब को सौंपी तो उसे पढ़कर मंजूर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह कहानी इतनी बेबाक थी कि उसमें मंजूर और कायनात के रिश्तों की झलक साफ दिख रही थी। मंजूर साहब घबरा गए कि अगर ये किसी और ने पढ़ ली तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अपनी साख बचाने के लिए मंजूर साहब ने अपना पासा पलट लिया। उन्होंने क्लास में कायनात की कहानी को गंदा और घटिया करार दिया। उन्होंने उसे बुरी तरह अपमानित किया और कहा कि उन्होंने उस पर भरोसा करके गलती की। कायनात, जो उनसे प्यार की उम्मीद लगाए बैठी थी, इस बर्ताव से आग बबूला हो गई। उसने पलटकर मंजूर साहब को खरी खोटी सुनाई। आप सिर्फ एक मामूली इंसान हैं जो एक लड़की की कामयाबी से जलते हैं। उसने गुस्से में वह कहानी स्कूल के प्रिंसिपल की शिकायत पेटी में डाल दी। जल्द ही पूरे स्कूल में कोहराम मच गया। मंजूर साहब पर एक छात्रा का शोषण करने का इल्जाम लगा। उनकी बीवी बिल्किस ने जब मंजूर से पूछा क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ था, तो मंजूर खामोश रह गए। उनकी खामोशी ने सब कुछ बयान कर दिया। बिल्किस ने उनसे तलाक मांग लिया और घर छोड़कर चली गई। मंजूर साहब को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। उनका करियर, उनकी इज्जत और उनका घर सब बर्बाद हो गया। अंत में वीना ने जब कायनात से पूछा कि क्या उसे दुख नहीं होता कि उसने एक इंसान की जिंदगी राख कर दी, तो कायनात ने बड़ी बेरुखी और गुरूर से मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन कहानी है। उसने उस तबाही को अपने कॉलेज के निबंध ऐसे में इस्तेमाल किया। उसने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक छात्रा नहीं बल्कि एक शातिर लेखिका है जिसने हकीकत के किरदारों से अपनी जीत की कहानी लिख दी।